गुड मॉर्निंग क्लास। अभी हम लोग चैप्टर 2 होल नंबर एक्सरसाइज 2.3 पर थे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने सॉल्व किया था कल 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। इसमें कई सारे क्वेश्चंस हम लोग कर भी चुके थे। अब मल्टीप्लाई वाले आए थे हम लोगों के सामने। कौन से सवाल चल रहे थे? मल्टीप्लाई वाले सवाल चल रहे थे। 6 7 9 इंटू 10 9 सॉरी। ठीक है, ये वाला हमने आपको कल बताया था कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, ये वाला भी शायद ये वाला भी बताया था, ये वाला नहीं बताया था, ये वाला ही बताया था आपको। चलिए, अगर रिपीट करना चाहते हो तो हम कर देते हैं एक बार फिर से रिवीजन पहले स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा 6 7 9 क्या है? जी वाला क्वेश्चन है। 6 7 9 इसका अगर हम आपको करने के लिए बोलेंगे तो क्या कर सकते हैं आप? 10 9। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे अब आप बताएंगे। 6 7 9 कल ही बताया था। 6 7 9 मल्टीप्लाई 10 माइनस 1 कह सकते हैं इसको, है ना। अब एक बार 6 7 9 679 मल्टीप्लाई 10 679 मल्टीप्लाई 10 माइनस 1 है ना, माइनस बाहर आ जाएगा। और 6 7 9 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 1 से हो जाएगा। 679 का मल्टीप्लाई अब 1 से भी हो जाएगा। समझ में आया ना। तो 6 7 9 0 माइनस 6 7 9। ठीक, 10 में से 9 गया, 1 बचा। 8 में से 7 गया, 1 बचा। तो और 7 में से 6 गया, 1 बचा और 6 आया। ठीक है, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आएगा? ये आएगा। समझ में आया? समझ में आ गया ना। फिर इसी तरीके से एक और है आई। इसी में से आई को आपको समझा देते हैं। 7 2 3 7 2 3 मल्टीप्लाई 999। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। 7 2 3 मल्टीप्लाई 999 7 2 3 मल्टीप्लाई 999। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अभी क्या करना है? अभी क्या करना है हम लोगों को? मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा तरीका अपना सकते हैं। 7 2 3 मल्टीप्लाई, इसको बोल सकते हैं 1000 माइनस 1। ठीक है ना, समझ में आया। 7 2 3 मल्टीप्लाई करते हैं। 723 का मल्टीप्लाई एक बार 1000 से होगा। अब माइनस यहाँ पर साइन आ जाएगा, सब इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 से केवल। 7 2 3 मल्टीप्लाई 1। समझ में आया। अब क्या होगा इसके आगे? 7 2 3 000 माइनस 7 2 3। अब माइनस कर देना है। 10 में से 9 गया, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2 और 3 में से 1 गया 2 2 7। ठीक है ना, समझ में आया। ये आ गया आंसर। अब इसके बाद हम लोग फिर अगला जो प्रॉब्लम होगा था उसको शॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, जी वाला है। क्वेश्चन बोल रहा है 188 मल्टीप्लाई 25। ठीक है ना, इसको हम क्या कह सकते हैं? कैसे हम इसको आसान बना सकते हैं? कुछ किसी ने सोचा हो तो बताओ घर जा कर के। देखिए, यहाँ पर मुझे तो जो समझ में आता है वो मैंने बताया है आपको। आप भी अपना दिमाग लगाओ ना। 10 + 10 + 5 लिख सकते हो। इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख लिया। ठीक, अब क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर देना। अंदर इसको अंदर पहुंचा दो। 188 मल्टीप्लाई +10 है तो मल्टीप्लाई हो गया 10। अब ये प्लस है, यहाँ पर प्लस पहले आ जाएगा। 188 मल्टीप्लाई 10 188 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, 188 मल्टीप्लाई 5 है ना। इसी तरीके से तो आएगा। अब आ गया। अब आगे क्या करते हैं? 1880 प्लस 1880 प्लस, अब इसका आ जाएगा 8 5 45 5 गया 4 गया कैरी और 18 9 जा 18 5 जा 90। ठीक है ना, समझ में आ गया।
अब इन दोनों को हम जोड़ दें, तीनों को, 0 0 0 और यहाँ पर है 5, जोड़ दिया 5 आया, 0 में 0 जुड़ा 0 और 5 जुड़ा 5 हो गया। 8 8 16, 16 और 4 20 का 2 गया कैरी, 2 8 10, 8 10 8 10 और 8 18 18 9 27। ठीक, समझ में आया? समझ में आया? 27 का 2 जाएगा कैरी, 2 गया कैरी, 2 1 3 4। ठीक है, 4705 आंसर आ गया। किसका नहीं आया? सबका आया। ठीक है, इतना इसमें हमको बहुत बड़ी टेबल नहीं याद करनी पड़ती। ठीक है, इसमें हमको बहुत बड़ी टेबल नहीं याद करनी पड़ती, थोड़ा सा केवल अपने कैलकुलेशन पे हमको ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? कैलकुलेशन पर अपने ध्यान देना है। चलिए अब आगे MCQs की बारी आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रायंगुलर नंबर? बताइएगा ज़रा, ट्रायंगुलर नंबर होने के लिए क्या क्या बनेगा। देखिए 4 दिया हुआ है, तो 4 का तो डॉट्स जोड़ते हैं, ये ऐसे बन सकता है, या तो स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ में आया? बन रहा है ना रेक्टेंगुलर। ठीक, रेक्टेंगुलर बनेगा या तो इसलिए 4 नहीं होगा। 5 पे सोच लीजिए जब तक आप देखिए क्या है। 5 पर सोचिए, बताइएगा क्या बनेगा। 6, तो 5 के बाद है 8, दिमाग में बनाइए अपने। 5 के बाद है 8। मैंने बता तो दिया लेकिन मुझे नहीं बताना था, मुझे बताना नहीं चाहिए था। चलिए अच्छा, 5 का बताइए कैसे बनेगा। 5 का कोई बताएगा क्या बनेगा? 8 का बताइए। ठीक है, और 10 का भी बताइए। ठीक है, समझ में आया? देखिए 10 तो हमारा 2 शेप में बनेगा, 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 रेक्टेंगल बन गया। बन गया है ना, कोई दिक्कत है? ठीक, और दूसरा क्या बन सकता है बताओ? 1 2 3 4, 1 बीच में नहीं सॉरी, 10 है ना केवल पॉइंट। यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप बनेगा, 1 2 3 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए। अच्छा, इस तरीके से ना बना करके ऐसे बना देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐसे कर, पहला 1, ठीक है, फिर क्या करते हैं 1 2 1 2 3, मतलब कितने हो गए? 2 3 3 6, अब 4 बना दीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, बन गया ना ट्रायंगुलर शेप। चलो अब 8 को देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक तो ये हो गया, एक ये हो सकता है 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ज़्यादा हो गई वाली। ठीक है, एक इस तरीके से बन सकता है, एक इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, अब 5 की बात होती है। ठीक है, तो 5 आपका कैसे बनेगा? 1 2 3, है ना, एक लाइन में बन सकता है, इसको और कोई बनेगा नहीं। 1 2 3 4 5, बस एक लाइन। समझ में आया? अभी पढ़ा भी था लेकिन मैं इसको सोच रहा था ट्रायंगल शेप में बन सकता है क्या, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से। चलिए ठीक है, अब आपको समझ में आ गया आंसर कौन सा होगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी शोन एज अ ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर बोथ? अब आप इसमें से बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जो ट्रायंगुलर और स्क्वायर दोनों दिखा सकता है। स्क्वायर तो दिखाने के लिए केवल हमारे पास 16 है या 36 है या 25 या 15 तो होना नहीं चाहिए।
ठीक है, सभी ये स्क्वायर है नंबर 25, 16, 36। ठीक, तो 15 तो है नहीं, तो इसको तो पहले ही हटा देते हैं। समझ में आया? तो 16 जब हमारा ट्रायंगुलर शेप में है नहीं तो इसको हटा दिया। अब आगे का बताइए कौन कौन बचा? 25, 15 16 और 36। अब सोचिए 16 के हिसाब से अगर हमारे पास बनेगा तो यहाँ पर ये 4 10 हो ही चुका था। अब क्या आएगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, 15 हो गया, ट्रायंगुलर शेप बन गया। 1 2 3 4 5 6। कैसे बनेगा? 6 बनेगा ना। अब तो हो गया 15 6 21 हो गया। ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा। अब अगला वाला इससे ज़्यादा बड़ा बनेगा। अब ठीक है, तो इसके बाद बढ़ता जाएगा, तो मतलब 21 यहाँ पे हुआ। 21 के बाद यहाँ पर 1 के बाद 2 आया, पहले 1 फिर 2 मिला तो ऐड होकर के 3 बन गया। यहाँ कितने हो गए? 6 हो गए। यहाँ कितने हो गए? 10 हो गए। यहाँ कितने हो गए? 15 हो गए। मतलब अब यहाँ पर कितने हो गए? 21 हो गया। अब इसके बाद वाले में क्या बनेगा? 27 बनेगा। देखिए, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 6 जोड़ा 21, 21 में 7 जोड़ा तो 28। ठीक है, अब यहाँ कितने बनेंगे? 7। ठीक है, समझ में आया? तो केवल यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप में आपके ऑप्शन में ये मिल रहा है, लेकिन स्क्वायर इसको नहीं बना सकते। ट्रायंगल तो बना सकते हैं, स्क्वायर इसको नहीं बना सकते हैं, इसलिए हट गया। 16 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 25 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 36 ही एक ऐसा नंबर है जो ट्रायंगुलर शेप में बन सकता है। अब 28 आया है, इसके बाद अब कितना नंबर जुड़ेगा? 8 और जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 36। 1 2 3 4 5 6 7 और यहीं कहीं लगा दो 8। ठीक, समझ में आया? ठीक, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 36। दोनों का आंसर डी हो जाएगा। समझ में आया? फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट इज स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर बोथ। अभी इसी क्वेश्चन को नंबर बताया है 36 को। ठीक है, 36 ही वो एक ऐसा नंबर है, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 36। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर दोनों हैं। ठीक है ना। अब आगे की क्लास ट्यूसडे को होगी, आप सभी लोगों को जैसा पता है, तो तब मिलते हैं। और तब तक के लिए